अस्सलामुअलैकुम। सजावा न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो का मामला वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और लाहौर में होने वाली मुखला कॉन्फ्रेंस में बात होगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में पार्टी तर्जुमानों को गाइडलाइन देंगे। ज़राए ने बताया है कि इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदालतों और अफवाज से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज की तरफ से 16वीं इल्तिवा की दरख्वास्त दायर की गई। ये लोग सेसलियन माफिया नहीं तो और क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अदालतों और अफवाज से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने बात करेंगे। 5 करोड़ का प्लाट 40 लाख रुपए का दिया जा रहा है। ये बाकी शहरियों से ज्यादती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी सरकारी मुलाजमीन को प्लाटों के अलाटमेंट से मुतल्लिक केसेस पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनुल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्लाट अलाटमेंट से मुतल्लिक केसेस की समाअत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बताया कि प्लाट अलाटमेंट के लिए पॉलिसी बना ली है। सीटीए और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जमीन इंक्वायर नहीं करेगी, सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन को प्लाट अलाट होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ताह इस्माइल ने कहा कि सूद की शरह बढ़ाने से बैंकों को फायदा और मैशत को नुकसान होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ताह इस्माइल का कहना था कि इमरान खान की पॉलिसियों पर एतमाद नहीं, तवज्जो अशरफिया पर है। तफरीक बढ़ा दी गई है। उनका कहना था कि मुबैना ऑडियो टेप की रिपोर्ट मुसद्दिका है, फैसले करवाएंगे जिसका खमियाजा अवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और भूख से बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली पर जरूर नजरसानी करना चाहिए। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर आपको सजा मिलती है तो अपील का हक इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे तो अच्छी बात है। जहांगीर तरीन ने कहा कि लोग 5 साल जेल काट कर वापिस आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। करेंगे लाहौर का, जहां पर मुखालिफिन की अदालत के बाहर फायरिंग से बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर की सेशन अदालत में मुखालिफिन ने 2 अफराद पर फायरिंग की, जिससे एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग की जद में आने वाले बाप बेटे हैं, जिनके खिलाफ काहना में कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जबकि दोनों अबूरी जमानत पर है। आगे बड़े खबर शामिल करेंगे कोहाट से, जहां पर मामूली तकरार पर 2 दोस्तों की एक दूसरे पर फायरिंग के नतीजे में दोनों दोस्त जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया चकरकोट में पेश आया, जहां मामूली तकरार पर 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मौका पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है और इसका हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के कस्बे पंजगोट से, जहां पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पंजगोट में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में सिपाही जलील खान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही जलील खान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की कार्रवाई को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक मुबैना ऑडियो क्लिप पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो क्लिप मंजर-ए-आम पर आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी होगी। ताहम जस्टिस साकिब निसार ने मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा कि मुबैना ऑडियो क्लिप की तरतीब करते हुए कहा है कि ये आवाज मेरी नहीं, उसे मुझसे मंसूब किया गया है। मैंने कभी किसी को इस हवाले से हिदायत नहीं दी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के मुबैना ऑडियो टेप से मुतल्लिक खबर और इससे मुतल्लिक मुताबिक ट्वीट्स को रीट्वीट किया। मरियम नवाज ने इसके अलावा अपने तबसरे में अल्लाह अकबर भी लिखा। पंजाब में गर्द है, स्मोक नहीं, वज़ीर माहौलियात पंजाब का इसरार। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर कलकत्ता दूसरे, दिल्ली तीसरे और कराची 8वें नंबर पर मौजूद रहा। आलूदा तरीन शहरों का जायजा अगर मुल्क की सतह पर लिया जाए तो मुल्क के आलूदा शहरों में बहावलपुर पहले और साहिलवाल दूसरे नंबर पर शामिल है। पंजाब में स्मोक और बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात आनंद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में तमाम सरकारी निजी स्कूल हफ्ते इतवार और पीर को बंद रहेंगे। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद जारी रहेगा। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए बात करेंगे बलोचिस्तान के जिला हरनाई से, जहां पर कोयले के काम में काम करने वाले 3 मेहनतकशों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लेवी सराय के मुताबिक जिला हरनाई के इलाके शाहरंग कोल फील्ड पे नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 कानकन जाँ भाग हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू और जिले इंतजामिया का अमला मौका पर पहुंच गया और लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के शहरी भी गैस की लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला है, जिसके बाद शहरी सुबह की चाय, नाश्ता और घर के खाने को तरस गए। हैदराबाद के शहरी इन दिनों गैस के बहरान के सबब परेशानी का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लतीफाबाद, वहदत कॉलोनी, कच्चा कला, शाह फैसल कॉलोनी, पेटाबाद और काली बोरी समेत बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी न होने के बराबर है, जबकि बाज़ इलाकों में 24 घंटों के दौरान सिर्फ 6 घंटे ही गैस दस्तयाब है, जिसके सबब बच्चों को स्कूल और मर्दों को काम पर नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। आगे बढ़े खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर सिविल लाइन पुलिस की अहम कार्रवाई हुई। कार्रवाई के नतीजे में डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद ने जिला भर में चोरों, डकैतों और जराइम शाफात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम के पेश नजर एसएचओ थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर सैफुल आबिद ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डकैती और चोरी के मुताबिक वारदातों में मुलविस आफाक उर्फ पाकू डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उनके कब्जे से 6,25,000 रुपए नकदी, 4 अदद मोटरसाइकिलें, 2 अदद मोबाइल फोन और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन और शोबा खवातीन की जनरल सेक्रेटरी शाजिया फरीद ने कहा कि 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि अगर अदलिया आजाद है तो फिर क्यों फौरन फंडिंग केस का फैसला नहीं किया जा रहा। शाजिया फरीद का कहना था कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने कहे हुए अल्फाज को साबित भी करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर की याद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह दावा किया कि अदलिया अपने फैसलों में बिल्कुल आजाद है और वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फौरन फंडिंग केस पर फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा। मुल्क में अगर इदारे आजाद है तो फिर अदल व इंसाफ के मामलात में समझौते क्यों किए जा रहे हैं। आगे बढ़े बात करेंगे, आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद की सरबराही में इज़्ज़ात क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला भर के सीनियर पुलिस अफसरान, एसडीपीओस और एसएचओस की शिरकत, हवाई फारिग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। मुकदमात का बर वक्त इंदराज करते हुए जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। करप्शन, बदउनवानी, गफलत और लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा कहना था सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद का।
थाना धुले और गिरजा की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 साल बच्चे को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 साल बच्चा मुहिबुर रहमान थाना गिरजा के इलाके से गुम हो गया, जिसकी तलाश में SHO धुले इरफान मुनव्वर भिंडर ने और SHO गिरजा अहमद बिलाल गोंदल ने मिलकर बच्चे को महदूद वक्त में तलाश करके गुरसा के हवाले कर दिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को तीसरे T20 में भी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत। बांग्लादेश के शेर बंगला स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और पाकिस्तान को 125 रन का हदफ दिया। कौमी टीम में डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर विकेट ली। उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम ने दो खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ और शाहनवाज दानी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।